नमस्कार दोस्तों। झा जी की बातें में मैं आज शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बातें करना चाहता हूँ। जैसे अभी कुछ दिन पहले नीट का पेपर कैंसिल हुआ और कैंसिल होना भी चाहिए था, क्योंकि परीक्षा सही ढंग से हुई या न हुई ये तो जांच का विषय है, और पेपर कैंसिल हुआ। लेकिन मैं इससे हट के एक बातें आप लोगों को उस पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जैसे जब से नीट का पेपर कैंसिल हुआ या फिर कैंसिल होने की बातें शुरू हुई, तो मैं देख रहा था न्यूज़ चैनलों पर कुछ कोचिंग के संस्थापक हो या कोचिंग के बहुत सारे वैसे ओनर आके इंटरव्यू दे रहे थे। नहीं, सरकार को ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, इंटी गलत है, इंटी से नहीं। उन कोचिंग मालिकों का केवल एक ही ध्येय था कि मेरा नाम इस न्यूज़ चैनल पे चले, जो इस कोचिंग का मालिक ने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, और वो बता रहे हैं कि नीट का पेपर गलत तरीके से किया गया और उसको बेच दिया गया, सरकार की इसमें गलती है। मैं तो मानता हूँ कि कोई भी सरकार सही से एग्ज़ाम नहीं करा पा रही है, वो गलत बात है। लेकिन भाई, ये जो कोचिंग के मालिक हैं माफिया हैं भाई, ये सब देश को लूट रहे हैं यार। भाई, ये कोचिंग के मालिक अभी कैसे आ जाते हैं नीट के पेपर के समय, आईआईटी के पेपर के समय, रेलवे ग्रुप डी के पेपर के समय, दरोगा के पेपर के समय, वो भी कैंसिल होने के समय। भाई, इनकी बाप की राज है क्या? ये किसी को नौकरी दिलवा रहे, किसी को पास करवा रहे। अब जो बच्चा बिल्कुल ही गरीब है वो बड़े कोचिंग के मालिकों को देखता है तो इंस्पायर होता है, यार सही बात है, अच्छा पढ़ाता होगा। भाई, कोई 500 क्वेश्चन गेस किया नहीं किया, मैं तो कह रहा हूँ जो केस के वो गलत है, जिस कोचिंग का नाम आया वो गलत है। लेकिन भाई, जनरल कोचिंग लाखों का फीस ले रहा है, वो कहता है, वो लिखता है जो मैं आपका सिलेक्शन पक्का कर पाऊँगा। भाई, यही भ्रष्टाचार है। मैं तो मोदी गवर्नमेंट को कहता हूँ, कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम आप किया है, जैसे डीबीटी है, डायरेक्ट पैसा लाभार्थियों के खाते में जा रहा, बीच का सिस्टम ही ख़त्म हो गया। और मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूँ, गैस सिलेंडर का जो मामला था, बीच का जो पैसा था, वो जब से ख़त्म हुआ भाई, बहुत ही अच्छी चीज़ें। सरकार को मैं कहता हूँ, इस शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसा आप संशोधन करिए, कुछ ऐसा स्ट्राइक करिए, ये कोचिंग बंद होना चाहिए भाई। जगह जगह कोचिंग खुला हुआ है, लाखों की फीस का कोचिंग खुला हुआ है, और वो ऐसे प्रचार करते हैं जो आप पैसा दीजिए, मैं आपके बच्चे का सिलेक्शन करवाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ईमानदारी से करवा रहे हैं, बेईमानी से करवा रहे हैं, लेकिन जिसके पास पैसा है वो कोचिंग में जा रहा है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो कोचिंग में नहीं जा रहा है। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ मोदी गवर्नमेंट को, आप गरीबों की सरकार है, आप प्लीज़ इस क्षेत्र में ज़रूर स्ट्राइक करिए, कोचिंग के क्षेत्र में। नहीं तो गरीब का बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। भाई, ऐसा होता क्यों? जो कोचिंग में पढ़ता है उसी का नीट का पेपर अच्छा से जा रहा है, उसी के बच्चे का आईआईटी का पेपर अच्छा जा रहा है, ऐसा है क्यों? भाई, बच्चा है, आपकी जिस सिलेबस आपने बनाया है, सीबीएसई ने जो बनाया है, भारत सरकार ने जो बनाया, जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, भाई जब तो एग्ज़ाम ही आप उसी आधार पे ले रहे हो, उसी पैटर्न पे ले रहे हो, तो फिर इसमें कोचिंग बिचौलिए आते कहाँ हैं? जब हमें भगवान पे भरोसा है, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो मैं बीच का तो कोई भी हो, मैं बीच को तो मानता ही भी नहीं हूँ, मानना भी नहीं चाहिए। ठीक उसी तरह भाई, जब सिलेबस से क्वेश्चन आ रहे हैं तो भाई कोचिंग क्या है? मैं कुछ ऐसे स्टेट देखा हूँ जहाँ प्राइवेट कोचिंग बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्राइवेट कोचिंग के नाम पर लूट मचा हुआ है। उधर ही नीट का हो, आईआईटी का घूम फिर के उसी साइड में मतलब, खैर आईआईटी तो नो डाउट सलाम है। जितने पेपर कैंसिल होते उसी क्षेत्र में पेपर कैंसिल क्यों ही कैंसिल होता है, ये सब बलबला के निकल जाते हैं कोचिंग मालिक। अरे देखो, ये सरकार ने गलत किया, ये सही किया, वो गलत गलत किया। भाई, तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी कोचिंग के प्रचार कर रहे हो?
मैं कह रहा हूँ भारत सरकार से प्लीज़ आप एक बार कोचिंग पर स्ट्राइक करिए। साहब ये सही नहीं है। शिक्षा को रोज़गार मत बनवाइए साहब। आप जगह जगह पे कोचिंग खुल गया है, हर 100 मीटर 200 मीटर पे कोचिंग खुला हुआ है भाई। और इससे क्या है, जो कोचिंग नहीं जा पा रहा है उसके लिए दिक्कत है। हर बच्चा भाई, कोचिंग का फीस है, अच्छा खासा अमाउंट का फीस है। वो कोचिंग में एसी मिलता है, वो पंखा मिल रहा है, कूलर मिल रहा है, बिसलरी का पानी मिल रहा है। भाई कोचिंग होना चाहिए, क्यों होना चाहिए कोचिंग? इस पर सोचने की ज़रूरत है, सोचना भी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कोचिंग मालिक हो चाहे पर जो कैंसिल करवाता है एग्ज़ाम, चाहे कोई भी हो, एक तो खिलवाड़ कर रहा है। मैं कह रहा हूँ ये शिक्षा का स्तर ही गरीबों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। प्लीज़ भारत सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़ कोचिंग को या फिर शिक्षा को कि इस स्तर तक सुधार करिए कि कोचिंग की ज़रूरत ही ना पड़े। जो कोचिंग का बच्चा कोचिंग में जाके पढ़े भी, जो नहीं पढ़ रहा है, ऐसे भाई मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन कोर्स लेने की ज़रूरत है क्या? लेकिन जो नहीं लेगा, मैं उस क्षेत्र से जानता हूँ, जो नहीं पढ़ेगा कोचिंग में उसका नहीं होगा। ये सच है, 100% सच है। कोई कोचिंग का मालिक बोलते मैं धर्मात्मा, कोई धर्मात्मा नहीं है भाई, लूट रहा है सबको फीस में। मैं ये कह रहा हूँ मैं गया, लेकिन मेरे बगल वाले जो गरीब है वो नहीं गए, तो उसकी फ्यूचर तो खराब हुई ना, केवल इस पैसे के कारण, केवल कंपटीशन के दौर में। मैं कोचिंग में जा रहा हूँ, मेरा हो जाएगा, जो कोचिंग में नहीं गया उसका नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ आदमी बोलेंगे ना सेल्फ स्टडी से भी कुछ होती है। भाई कितने बच्चे सेल्फ स्टडी से हो जा रहे हैं? भारत सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। आखिर नीट का पेपर हो चाहे किसी पेपर हो, पेपर तो कैंसिल होना ही नहीं चाहिए, पेपर में धांधली होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन ये जो शिक्षा स्तर का व्यवसायीकरण हो रहा है, प्लीज़ भारत सरकार से नम्र निवेदन है कि इसको रोकिए आप। धन्यवाद।